बंदों गुरुपद कंज कृपाओ सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर्णिका। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात कि दूसरे का हित परमार्थ भाव से जो करता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म की गिनती में आता है। अतः मैं अपने हृदय में परमार्थ के भाव को रखते हुए निस्वार्थ ज्ञान से सेवा देश का करना चाहता हूँ और निरंतर करते हुए आ रहा हूँ और जब तक जीवित रहूँगा करूँगा। आयुर्वेदिक ज्ञान से तथा संत महात्माओं के प्रवचन के आधार पर सत्य मार्ग पर चलने के लिए मैं हमेशा प्रेरित करूँगा। अमल करने का कार्य आप देशवासियों का है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्राचीन आदि विद्वान वैद्यगणों ने निरोग रहने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन बताया है, उसी भांति जो है यह जीवात्मा के मुक्ति के लिए माया अर्थात मन पर निग्रह कर करके विषय पर विजय प्राप्त करें और शुद्ध चित्त आत्मा से सत्संग भजन तथा गुरु सद्गुरु का चरणों का सेवा करने से क्या मिलेगा, तब जो है आपको भक्ति करने की युक्ति प्राप्त होगी और युक्ति से आप मुक्ति के बारे में आप प्रयत्न करेंगे। इससे आपका लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से कार्य आपका बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। एक मैं लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ। एक महात्मा जी जो है 150 तो उसके साथ में शिष्य भी था, चेला भी था, कहीं जा रहे थे और बीच रास्ते में देखा कि एक जो है मनुष्य को पेट दर्द से बहुत बेचैन था। तो वह इतना बेचैन था, इतना व्याकुल था पेट दर्द से, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बड़ी जार विजार से चित्कार करके रो रहा था बेचारा पेट दर्द से। तो महात्मा जी रुक कर करके उसका चिकित्सा सेवा करने के लिए उत्सुक हो गए और रुक कर करके अपने चेला को कहा कि जो भाई जमाइन लाओ, हर्रा लाओ, गुरी लत्ती लाओ, तिलकोचा लाओ, पचगुरिया लाओ और अन्य सभी जड़ी लाओ जो कि इसका निदान करेंगी एवं प्रकार से सलाह दे रहे थे। और चेला सब ला रहे थे। एक चेला ने जो है एक शिष्य जो था थोड़ा बोलने में होशियार था और ज्ञानी था, तो बोला कि महात्मा जी यह जो है बड़ी व्याकुल और बेचैन है, दर्द से मारे यह बहुत प्रताड़ित है, अतः यह मरणासन पर है, इसको आप कृपा करके मोक्ष दे दीजिए, दिला दीजिए। तो महात्मा जी भड़क गए और डांटते हुए शब्द में कहा, अरे मूर्ख, इसको अभी पेट दर्द है तो इसको इलाज की ज़रूरत है, चिकित्सा की ज़रूरत है, इसको अभी मुक्ति का ज़रूरत नहीं है। का इसका ध्यान तो दर्द में रहेगा, तो ध्यान जब तक कि दर्द में रहेगा तो इसका ध्यान ब्रह्म पर कैसे पहुँचेगा, और जब तक कि ब्रह्म पर नहीं पहुँचेगा तो परब्रह्म में कैसे चला जाएगा। इसलिए तुम जो साधारण बुद्धि से हमको तुम सलाह देता है यह उचित नहीं है। इसके लिए इसको अभी चिकित्सा का ज़रूरत है। इसी भाव को रखते हुए मैं वैद्य होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्यगणों ने जो ज्ञान शास्त्र में संकलित किया उसी को जो है आप पढ़ कर करके समझ कर के अपने हाथ से औषधि बना करके आप बना करके सेवन करें और आरोग्यता दीर्घावस्था और निरोगता को प्राप्त करें,
तभी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज़ प्राप्ति करने के बारे में आप सक्षम हो सकेंगे। तो निरोग रहने के लिए मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट नंबर कि कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के निवारण करने के लिए आप क्या करेंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ। त्रिफला चूर्ण और सनापत्ती, निसोत, बायबिड़ी, अमेथी, यह जो है सभी औषधि को मिला करके सुखा करके कूट लें या कूट करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म जल के साथ खाएं, जिससे कि कब्ज नहीं होगा। आप अनेक प्रकार से बीमारी से बच जाएंगे। जो गैस्ट्रिक से प्रताड़ित हैं वह क्या करेंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ। जो पेट में पाचन क्रिया में अग्नि मंद हो गया है और जो है खुचुर खुचुर पैखाना होता है और गैस की अधिकता हो रही है, जिसके कारण से उसको वेदना होता है पेट में, तो उसके लिए क्या करेंगे। बड़ी आंत में कीटाणु है तो क्या करेंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, यह निश्चित है कि यह शरीर को छोड़ करके जाना ही होगा। मौत अटल सत्य है, इसमें जरा भी संशय और संदेह नहीं है। इसलिए यहाँ संयोजन किस चीज़ का करना है। यहाँ से एक सुई का नोक भी बराबर कुछ नहीं लेकर जा सकेंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही चले जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे, स्वामी महर्षि में ब्रह्मदास जी महाराज, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिट्स। जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है कुछ नहीं पा सकता है। माया मिलने राम दुबधे गया प्राण। इसलिए मौत को जो जान लेता है उसकी भोग की समाप्ति हो जाती है। आप मौत को सदैव स्मरण रखिए, और जब स्मरण रहेगा तो छल कपट परपंच झूठ फरेब पाप यह सब जो है ना से आप करने से पहले भयभीत होंगे कि किसके लिए तुम कर रहा है, किसको खुश करना चाहता है, स्त्री को, पुत्र को, पुत्र किसको। अरे स्त्री को खुश करना चाहता है तो उसमें तो 2 जीव है, 2 चीज़ है। एक है सूक्ष्म जीव, एक है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर तो यहीं पंच तत्व में जो है मिल जाएगा, जलकर राख यहीं हो जाएगा। तुमको किससे बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है रे, सोचे है कभी अपने मन में विचार करना, आगे विचार करना। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरणेंद्रियों में है। तुम जो इतना छल कपट परपंच कुकर्म कर करके धन संचय करने चाहते हो, क्या सोचते हो कि अधिक से अधिक जमा कर देंगे धन तो स्त्री खुश हो जाएगी, बेटा बेटी उधर नालायक हो जाएगा रे। बिल्कुल तो नालायक कर देगा वो। जब तक कार्य नहीं करेगा उपनिष उसको अनुभव ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान कैसे बढ़ेगा। वो तो तुम जो कमा उमा करके छल कपट बेईमानी सब जमा कर देगा तो क्या होगा, उदंड हो जाएगा, अय्यास हो जाएगा, कभी वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। तुम तो अपना आयु खत्म कर देगा और उसको भी तुम जो है दुर्गति पुरा देगा, क्योंकि उसको आत्मज्ञान तो होगा नहीं, अनुभव ज्ञान होगा नहीं, करेगा नहीं। वो तो वही पैसा से जो है ना ऐश मौज करेगा, अय्यासी बिलासी करेगा, जिसके कारण से वह जो है उदंड बन जाएगा, नालायक हो जाएगा और कुपथ में चला जाएगा। इसलिए रामायण तुलसीदास ने कहा, जिमी कुपंथ पग देत खगेसा हरहु बुद्धि बल नबल बलेसा। जो कुपथ में लाभ धरता है उसका बुद्धि बल यश गुण सब छीन हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, किसको खुश करना चाहते हैं? स्त्री के शरीर को, गोरी चमड़ी को तो जरेगा, जो जानबे करते हैं। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, वो तो जरना निश्चित है। गोरी रहे, कारी रहे, श्यामली रहे, सब जरेगा। अत्यंत सर्वेत वर्जित, अधिक कोई भी चीज नहीं। इतना आसक्ति तुमको हो गया कि स्त्री को खुश करने के लिए किस तुमको कर्म कर करके धन संचय करना चाहता है, छल कपट परपंच से ये सारे आयु लगा देगा उसी के लिए। अजय उसी पर तर्क देता है मैं कि शरीर जो है ये तो जल कर राख होगा, ये तो तुम भी जानते हो, तुम्हारा भी जरेगा। और भीतर में जो है जीव आत्मा है, चैतन्य जीव, तो उस जीव को खुश तुम करना चाहता है पैसा से, धन से, बहुत सोना ज़्यादा दिखा करके खुश हो जाएगा।
वो तो जीवात्मा परमात्मा में मिलने के बाद ही खुश हो जाएगा। तो उसके लिए तो सदगुरु के शरण में जाएगा, भजन भक्ति सत्संग भजन करेगा तभी ना जी उसका जीवात्मा। तो तुम जीवात्मा, वो तो हवस से जो उसको भी गरज है, तुमको भी जो है क्षणभंगुर आनंद में जो है आनंद प्राप्ति करने के लिए तुम भी दिमाग अपना लगाते हो, वो भी दिमाग लगाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तुम समूची आयु खत्म कर देगा। ज्ञान बढ़ाओ। किस जीवात्मा को तो तू खुश नहीं कर सकेगा। अब सवाल रहा कि यह स्थूल शरीर को तो तू खुश करेगा, उस पंचतीत का तो धर्म करेगा। इसलिए हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होगा। इसलिए मोहन लिखा रामायण में, मोहन सा सब शोभन हारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह के नशा में तुम नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हो या भूल जाते हो रे मूर्ख कि मौत एक दिन निश्चित है। जब हिसाब देगा, जब श्वास जब जाने लगेगा, टूटने लगेगा, उस समय तुमको बड़ी ग्लानि और पश्चाताप होगा कि हम तो मुफ्ते में समय बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं लेकर के जाओगे। अभी तो तुम बहुत बड़ा अपने को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा होशियार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, हमारी बहुत प्रभुत्ता है। अपने मन के अहंकार और मन के बेईमानी के कारण से तुम्हारे में जो है वह विषय प्रबल हो रहा है। तुमको जो है क्या होता है, विनम्रता का भाव आने ही नहीं देता है, सद्गुण में रहने नहीं देता है तुमको। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ प्राप्ति करने, तुम दो ही चीज़ में बच्चा पैदा करने में और क्या है जिसको कहते हैं काम, और अर्थ थोड़ा सा माल पानी जमा करने में, छल कपट पर, इसी में तुम समय बिता देता है। मैं बता रहा हूँ कि ये सब जो है आप छोड़ दीजिए। देखिए हमारे शरीर को, ये तो सदगुरु के शरण में ही जाएंगे तभी युक्ति से जो भक्ति से तब मुक्ति। आप भी स्वयं भी यही कार्य कीजिए और अपने परिवार को, प्रेमी को और समाज को भी आप यही मार्गदर्शन कीजिए। यही हमसे आपसे मेरा निवेदन है। और दूसरे में बताएं, यह प्रकृति ने अनमोल इस शरीर को जो संरचना करने में 9 महीना लगाया, इसमें जो 7 धातु, 14 इंद्रियां, 5 अग्नि, तो जो दिया, इसको कितना समय लगाया, 9 महीना समय लगाया, गर्भकुंड में जाकर के उसको निर्माण किया। तो उसमें जो भूख दिया तो भोजन दिया, प्यास दिया तो पानी दिया, सभी चीज़ दिया। श्वास की जरूरत है, नाके के निकट हवा दिया, क्या दवा दिया, रोग दिया, उसको दवा देने के लिए भूल गई, जितना दिया अनमोल सब जड़ी है। कितना जो है प्रकृति ने तो पहले ही इसी की संरचना की है, तब तुमको बनाया। पानी तो पहले है, माँ के स्तर में दूध पहले है, तब तुमको जो है तुम आया धरातल पर। इसलिए प्रकृति को अच्छी तरीक़ा से ज्ञात है। वो परम पिता है। पिता ने तो देखते हैं कि जो 50-60 बरस 70 बरस जीने जाता है, वो तुम्हारे सुख समृद्धि के लिए क्या क्या छल कपट प्रपंच सभ्य काम करता है। तो वो तो परम पिता है, उन्होंने हमारे सुख और समृद्धि के लिए अनमोल सब चीज़ जो है, सभी चीज़ का व्यवस्था कर दिए हैं। और क्या हो लगा, हम लोग भ्रमवश और कुसंगति में आकर करके मन और अहंकार में और पाखंडियों, दलालों और कलालों के चक्कर में, पूंजीपति के जो कामनी और कंचन से आसक्ति जो रखा है, वैसे सब जो है बुद्धिमान के जो छल कपट प्रपंच से उसका मस्तिष्क भरा हुआ है कि पैसा किसी प्रकार इसका ठगा जाए, ऐसे सब तुम जो है बुद्धिमान से सलाह में ला कर करके क्या करता है, ये अनमोल रतन को छोड़ कर करके तू विदेशी दवाई खा करके आरोग्यता प्राप्त करने की झूठी कामना लगा रहे। तो इससे बड़ा मूर्खता तुमसा हो कैसे सकता है, जब तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित है। कितना छल कपट और प्रपंच करते हो, इससे बढ़ करके तुम से भारी भूल क्या हो सकता है। तुम खुद सोच लो, जब मौत जानते हो मरना नहीं है, फिर तक दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, छल कपट प्रपंच करने की क्या जरूरत है, ऐमानी बेईमानी डकैती हथियार कोड़ ये सब क्या करने की जरूरत है जरूरी। अब तुम बोलते हो बहुत बड़ा थासिस देते हो, कमावेगा जब पेट कैसे भरेगा। तो माँ के तुम गर्भकुंड में थे तो स्तन में दूध क्या तुम ही दे दिया। मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, जवाब दो। तो तुमको है तुम्हारे पास जवाब, जो नहीं मार के तू बाहर ना के निकट हवा तुम ही दे दिया, सरकार दिया, विज्ञान दिया, विद्वान कौन दिया, जवाब दो तो तुम। अरे तुम बात बनाने में अपना कीमती समय बर्बाद करते हो, ऐसा मत करो। ऐसा करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, दुर्गति होगा। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करोगे। अनादिकाल से यह जीवात्मा को भीषण कष्ट होता है।
यह तन प्रकृति ने दिया है जो कि मोक्ष का साधन दिया है कि परब्रह्म तक पहुँच जाओ, यह जीवात्मा को ले जा करके ये जो है मार्ग भृकुटी के माध्यम से ये गुरु महाराज के निकट जाइए। मैं वैद्य होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये पंचगुरिया है, जिसको हाथ गोड़ में लहर जलन हो, रक्त कण उष्ण हो गया हो, गर्म हो गया हो, धात पतला, क्या कीजिएगा? सुन लीजिए, उसके लिए दवा बताते हैं। क्या समझते होगा अमेरिका से डॉक्टर साहब आएंगे, लंदन से, अफ्रीका से पढ़ करके 40 लाख रुपया खर्च करके आए हैं, तो तुम्हारा इलाज करेगा, तुम्हारा रक्त को ठंडा करेगा, धात को पतला को गाढ़ा वही करने के लिए वहाँ गया था अमेरिका। तुम्हारे बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, खलिहान तो दवा भरा पड़ा है रे, तू कहाँ भटक रहा है रे? जैसे ईश्वर तो यहीं पर है रे, ब्रह्म पर है, युक्ति केवल जानना है। तो तुम काशी, जमुना, प्रयाग, कहाँ कहाँ, अमरनाथ, गंगा से क्या क्या कैसे कैसे भटक रहे हो आडम्बर कर करके अपना कीमती समय। उसी प्रकार जो है तुम जो है इलाज के लिए अत तत भटकते हो, जबकि यह देखिए इसको कहा जाता है पंचगुरिया, इसको कहा जाता है गुरु लत्ती। आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। तिलकोचा किधर है? इसी में था तिलकोचा, इधर गिर गया है, यहाँ है तिलकोचा, देख लीजिए ये तिलकोचा है। 1-1 किलो लाइए, इसका मोटा डंठल ले लीजिएगा, और कौवा का छाल, बबूल का छाल और सेमल का छाल और जामुन का छाल ले कर के सबको जो है 16 किलो पानी में दे करके उसको खूब उबाल कर करके 5 किलो कढ़ा रह जाए, उसको लाल हो जाएगा, उसको ला कर करके 100 ग्राम रोज़ पीजिए, सादा भोजन कीजिए, और क्या सत्वगुण में रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपका रक्त कण जो है समशीतोष, निर्मल, स्वच्छ और गाढ़ा हो जाएगा ब्रिज, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिसको भीषण गैस्ट्रिक हो उसके बारे में दवाई बता देते हैं। त्रिफला चूर्ण और त्रिकुटा में त्रिफला में हर्रा बहड़ा अमला, त्रिकुटा में 16 मरीज पीपल, और शुद्ध सुहागा, शुद्ध कचाना, शुद्ध सुहागा, शुद्ध फिटकरी, शुद्ध कौड़ी भस्म, शंख भस्म, और शुद्ध तुतिया भस्म। तुतिया भस्म कैसे आपसे नहीं होगा, तो तुतिया भस्म के लिए आप हमसे मोबाइल से संपर्क करेंगे, हम बता देंगे। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। और ये सभी को औषधि को ला करके कूट करके डिब्बा में रख लीजिए, और एक टाइम जो है आधा चम्मच खा के गर्म पानी पी लीजिए। खुचुर पैखाना, अग्नाशय में अग्नि खत्म हो जाएगा, खुचुर पाचन क्रिया में दृढ़ हो जाएगा, गैस नहीं बनेगा और कभी नहीं होगी। नाना प्रकार का रोग से आप प्रताड़ित होने से बच जाएंगे मेरे भाई। भटकना तो छोड़ दो, और जब से तू भटक रहा है तब से तुम आधे जीवन में लटक रहा है। कोरोना, कैंसर, शुगर, बीपी, कोई जीव को नहीं हुआ। अल्प आयुमान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल, आँख का पावर खत्म, ह्यूमैनिटी पावर खत्म, ये सब मनुष्य को हो गया। 100 से ज़्यादा तो मेरा 100 से अब तो 60 पार गए। इनमें और 84 लाख जीव और कोई जीव को नहीं घटा, तुम ही को घटा। मनुष्य को कहा ज़्यादा होशियार हो गया है, ज़्यादा ढेर बुद्धि विवाद का कारण हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेसा, अतः कह पश्चिम उगहु दिनेसा। जिसको दिख लग जाता है वो क्या कहता है, सूर्य पश्चिम में उगा। अरे मूर्ख, अनादिकाल से पूर्व में होता तो पश्चिम में कैसे उगा रे? जब अनादिकाल से ही आयुर्वेदिक चिकित्सा जगत में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। भगवान धन्वंतरी साहब जो आयुर्वेद के महान प्रतक, उन्होंने कहा, आदि विद्वान वैद्य गणों ने कहा, लिखा शास्त्र में, जो परम पूजनीय हमारे आदि विद्वान वैद्य गण है। और अभी को कौन डॉक्टर आ गया रे? गैस्ट्रिक वाले को अब चीरो, पेट फाड़ो, लिकोरिया वाला का बच्चा दानी बाहर को, बवासीर वाले का गौड़ काटो, क्या नखड़ा लगा रहा है। इसलिए पैसा कमाने के लिए नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच। डॉक्टर को पहले भगवान का दूसरा रूप कहता था, अभी कंपनी का पिट्ठू दलाली कर रहा है। बनी बनाई कंपनी का दवा लिख रहे हैं। आप डॉक्टर बने तो आप अपने सामने से दवा बना कर दीजिएगा। लोकमान हकीम साहब, सुखन साहब, चरक महाराज, सुषमा महाराज, भगवान, और किसी दवा वैद्य को तो हमने देखेंगे कंपनी का दवा लिखते हुए। तुम कब से डॉक्टरी करना लगे? और जब से तुम्हारा डॉक्टरी हुआ, हमारा जो है देश का सज्जन को लोभी, आलसी, लालची हो गया। लोभी कैसे? जल्दी से जल्दी तुरंत ठीक हो जाएंगे। आलसी क्या दौड़ करता, जड़ी बूटी के दिमाग लगे तो तल नामते तुत्ते खेबे तुत्ते ठीक हो जाबे। सुइया देते तुरंत पहलवान, बिना पढ़े हुए विद्वान।
और बिना कमाए हुए धनवान, अब बिना एक्सरसाइज किए हुए बलवान। कितना तू तेज हो गया रे, उसी के लिए जो है तुम जो सब चीज़ गंवा दिया। शारीरिक परिश्रम, अल्प भोजन, शुद्ध चित्त आत्मा, सादा भोजन, आयुर्वेद का सेवन, दीर्घ आयु का यही सबसे बड़ा है। अभी सदगुण तो समाप्त हो रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग पहले कहा करते थे कौहा मऊहा बबुल जाबुन तिलकोचा गुल चिरी बरियारा धूप कट कर जा, ये सब खाओ, घी दूध शहद शक्कर फल फूल मूल इत्यादि। लेकिन तुम करते क्या हो, कितना होशियार हो गई हो, जल्दी से जल्दी ताकतवर पहलवान हो जाएगा तो क्या करने लगे, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटका गुटका मुटका सुटका। अरे बेलज्जा, लाज ने तुम मंसाहारी जीव हो, कामी भोगी, भोग विलास करने की लालचा रखने वाला, मछली अंडा खाते हो। अमला नहीं बिक रहा था बाजार में, घी नहीं बिक रहा था, चिरौता नहीं बिक रहा था, हर्रा नहीं बिक रहा था, दूध दही खत्म हो गया, फल नहीं बिक रहा था। इसलिए जल्दी खाते हो अंडा मुंडा के, जल्दी से जल्दी पहलवान हो जाएंगे। मछली खाएंगे ना ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। दुर्गति हो गया तुम्हारा रे, आधे उम्र हो गया। और विद्वान लोग लिख रहा है 25 बरस और रुक न जाइए 40-50 बरस, तब जो है मनुष्य के 30 बरस आयु रह जाएगा, औसतन आयु। सब दुर्गति होने के बाद भी तुम्हारा बुद्धि अभी तक नहीं ठिकाना हुआ। एज सायुरी, जैसा तुम लोभी और आलसी और लालची होते रहे वैसे आदमी से तुमको भेंट भी होता है, जैसे को तैसा मिलता है। जब हम तुमको फ्री में बता रहे हैं आदि विद्वान वैद्यगण, हर हम झूठ बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आदि विद्वान वैद्यगण ने तो ज्ञान शास्त्र में जो झूठ नहीं लिखा है, 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष तो पहले लिखा है, वो भी झूठे है। तुम्हें एक तो सच, आज जो है बड़ा तू जो है होशियार बन गया है, और होशियार होकर के कौन कर रहा है। 100 से बुलदलभा आदमी 100 बरस 150 बरस 200 बरस, अब तुम होशियार होकर 60 पार नहीं करो, 40 में पाठ पूजा, आँख में चश्मा लगा रहे हो, भमरैया और अमला खाने के लिए तो चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है। चश्मा का पावर बढ़ रहा है, तुम्हारा नेत्र का पावर कर रहा है। ढेर होशियारी करना बंद करो, नहीं तो सब दशा हो जाएगा। और दशा हो जाएगा ना, हो रहा है कि 84 लाख जीवों में से किसी को घटा नहीं, लेकिन तुमको तो जरूर है, सबसे ज़्यादा घटा तुम ही को हो रहा है। अब बड़ा रोगों से प्रताड़ित तुम ही हो रहे हो। इसलिए 9वीं क्लास में पढ़े थे संस्कृत में, महाजनो एन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाए वही रास्ता जाए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए, जो दीर्घ आयुवान आरोग्यवान बलवान बहुभोजी हुआ करते थे। और तुम किस रास्ते से जा रहे हो, मछली और अंडा गंडा मुंडा वाला रास्ता से। सब दशा हो जाएगा। ढेर होशियारी तुम दिखला रहे हो, दम मारो, सब होशियारी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। जैसे धूर्त सब जो है कामनी कांचन विषया भोगी सब जो है पूंजीपति सब ने तुमको दिमागे वही लगा रहा है। पहले बासी पानी जो पिए, नित दिन हर्रे खाए, अब मोटी दत्तन जो करे ताघर बैठने जाए। अभी क्या करते हो, भोरे उठ करके टी पीते हो, बेड टी चाय निमक, और कोई जीव ने निमक नहीं खाता है, तुम ही खाते हो मैदान निमक मछली और अंडा मुंडा। इसलिए तुम्ही को सब दुर्दशा हो गया। यूरिया खाद, एक तो यूरिया खाद, एक हाई एंटीबायोटिक का दवा है, तुरंत ठीक ना होना है, चिरौता नहीं है, कटकर्जा नहीं है, तुमको जल्दी ठीक होना है ना। और विदेश में पैरासिटामोल बन गया, तुम यहाँ खाते हो। अंदरो गुरु बैरो चेला, नरकोम करो दोनों ठेला में ठेला। और जब हम कुछ कह करके समझाना चाहते हैं, कहते हंसते हुए क्या बोलता है, ये बोलता है। जो ये अहंकार और विषय भोगी है वही सबसे बड़ा रोगी है। अरे बनोगे जोगी तब न रहोगे निरोगी, तुम तो बन गया रे भोगी रे। भोगी विलास करने में अगर यदि तुम्हारा लालसा नहीं था तो 2 किलो 4 किलो मछली गटर गटर खरीदते हो। अमला उस जगह अंधा हो गया तू, अमला नहीं था उस जगह, घी नहीं था मार्केट में, वह नहीं खरीदा। सब तुम्हारी चतुराई को परमपिता परमेश्वर के नज़र से तो दूर नहीं है, भीतर में ही है, सब तुमको देख रहा है। जो इच्छा धरहि मनु माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इच्छा के अनुरूप ही फल मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा इच्छा ही कुचेष्टा होगा है, विषय भोग की तरफ जा रहे हो, इसीलिए उसका दुष्परिणाम तुमको भोगना ही पड़ेगा।
प्रकृति ने हमारे सुख और समृद्धि और शांति के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं दे रखी है। वह परमपिता परमेश्वर बड़ी आसीन कृपा कर करके जब उन्होंने मेहनत से बनाया ये शरीर की संरचना, क्या उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं रहा। तुम इसे ज्ञान सीखने के लिए बैठे हैं। सभी चीज़ दिया है, विष, अमृत, लाभ, हानि, दिन रात। आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है? घी, मछली, अंडा, अमला, तुमको क्या चीज़ का ज़रूरत है? तुम अपना से डिसीजन लो और उसी के अनुसरण करो, तब तुम रोग से बचेगा। यह माया रूपी नगरी से, विषय के बाजार से निकल सकेगा, और नहीं तो अनादिकाल से भटकेगा। मैं एक लघु कथा बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए। एक यात्री जो है यात्रा पर कहीं जा रहे थे, जेठ बैसाख का दिन था। वह एक वृक्ष के निकट में ठहर गया और उसको मालूम नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करेगा वही मिलेगा। और वो जो है वो बेचारा, जैसे वो धूप था बड़ी तीव्र, तो वो छैया के लिए लालच में बैठा। तो वो बैठते हुए सोचा पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा, पानी तुरंत आ गया। क्या कल्प वृक्ष था, जो कल्पना करेगा वही मिलता। अब कहता है भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा, भोजन तुरंत मिल गया। भोजन कर करके बोलता है अब नींद आने लगा। आपका गलीचा मिल जाता तो बड़ा सोते हैं इस जगह, बड़ा तुरंत गलीचा आ गया। तो गलीचा जैसे आया तो उनको संदेह हो गया। क्या संदेह हुआ? उसको संदेह हुआ कहीं ये भूत वाला गाछ है क्या, सब्जी आ जाता है। तो भूत हो गया। अब कहा गया हमको भूतने से आ गया, भूत ने आप मार करके हमको खा ले, मार करके खा लिया। वही गति तुम्हारा हो रहा है रे। तुम काम वासना में सुख और पाने के लिए तुम जो है अखाद्य पदार्थ का सेवन करते हो। तुम्हारी चतुराई क्या नहीं समझ रहा है? सप्त धातु दूषित हो जाता है, वो क्षोभित होकर के मूत्रवाणी संस्थान से गिरने लगता है। जल्दी से जल्दी, धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण। और जिस डोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान, मरोगे जाओ। क्या धातु बेकारी, धातु रोग और बात रोग। डॉक्टर नहीं कर सकेगा, जो बोलता है झूठ बोलता है, सफ़ेद झूठ। डॉक्टर कैसे जानेगा कि धात पतला होता है तो उसको गढ़ा करने के लिए कौन दवा चलना चाहिए? वो कौहा मोहा बबुल बाबुल को चित्री बरियात रूप पढ़ने के लिए थोड़ी गया था, वो तो ऑपरेशन करने के लिए सीखने के लिए था। हमारा धात पतला हो रहा है, सब उसकी नाटक को हम समझ रहे हैं। वो पैसा कमाने के लिए और अपना जो है ना झूठी का हृदय में लगन फिटकरी कंपनी का दावा लिखती है। तुमको कहा बबुल का, कहा सा शीशम का पत्ता खाओ, दहजनमा मत कर पियो, तिल तिखुर ताल मखाना, गाय के घी मिश्री के साथ साना और खाले जनाना, हो जाए मर्दाना। रसराज मोदी उठा के देख लीजिए। जिन सज्जन को असाधारण जटिल रोगों में किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछने का चेष्टा हो रहा है, आप हमारे मोबाइल पर संपर्क करें। मैं आपका ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ, करता रहूँगा। निस्वार्थ भाव से संत मत में हैं। शुद्ध चित्त आत्मा से मौत निश्चित है, भोग का अंत होते जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ मरने के पहले कि यह संसार में कुछ छोड़ के जाएं। क्या ज्ञान जो मैंने 40 वर्षों से गुण विज्ञान को तपस्या अध्ययन से मस्तिष्क में संचित किया, मैं आपके सेवा में लगा देना चाहता हूँ। मुझे और कुछ कामना नहीं रहा। चाह गई चिंता मिटी मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका सेवा चाहिए। जय हिंद, जय भारत। निस्वार्थ भाव से यही हमारी कामना है, सेवा आपका हो, सही मूल ज्ञान प्राप्त हो, उलूल गुलूल जुलूल ज्ञान से आप दूर रहें। कहे कि यहाँ पथ भ्रष्ट करने वालों की संख्या अधिक है। झूठ जल्दी विश्वास करिएगा, सत्य विश्वास करने में बड़ा कठिनाई होगी। नमस्कार।